अव्यवस्था और अराजकता की तस्वीरें पूरे देश में फैली हैं। क्या आरा, क्या अररिया, क्या औरंगाबाद, क्या चिकमंगलूर और क्या चतरा। झारखंड के चतरा में अस्पताल की चारपाई पर उखड़ती सांसें समेटता एक बुजुर्ग पड़ा है। बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन नाक से सिलेंडर को जोड़ने वाला प्लास्टिक का मास्क नहीं है। अस्पताल के पास गिने गिने मास्क हैं, जो मरीजों को बारी बारी से लगा दिए जाते हैं, लेकिन तीमारदार कहते हैं कि किसी और का इस्तेमाल किया हुआ मास्क कैसे लगा ले, खतरा है। हम लोग पास है, हम अपना देना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं अपना लेंगे, पर्सनल लेंगे, चलाने गए सर कि यहाँ लोग मास्क नहीं देंगे, नया मास्क खरीद के लाने गए। तब तक तो जान बच जाएगी। जो उनके पास नया लगा लीजिए। अस्पताल में हमेशा स्टॉक में नया होता है, जान तो बचेगी। नया बता रहे हैं। वो कह रहे हैं नया नहीं है, वो कह रही है नया नहीं है अस्पताल में। अब सबके नया कहाँ से देंगे, आप ही बोलिए। जिस जनरल वार्ड में मरीजों को रखा गया है, वहाँ मरीजों को ऑक्सीजन एक ड्राइवर लगा रहा है। मेडिकल स्टाफ की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ड्राइवर ही लोगों को सिलेंडर लगा रहा है। आज से नहीं, कहता है 13 साल से। अपना भाई, अगर हम ये हमारा भाई है, ये मेरे बड़े भाई हैं। आप क्या करते हो? हम यहाँ ड्राइवर है। आप ऑक्सीजन लगा रहे हो सबको? क्या फर्क पड़ता है, हम अपने भाई को लगा रहे हैं, अपने फैमिली को लगा रहे हैं। आपको आता है लगाने? हाँ, क्यों नहीं। 13 साल से मैं इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर नर्स वो सब नहीं करते? करते हैं, सब लोग करते हैं। आप भी कर देते हो? हाँ, एकदम 110% भैया। हमने अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और हेल्थ मैनेजर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद ही नहीं थे। अस्पताल की क्लर्क तो थी, लेकिन उन्हें ना तो अस्पताल के बारे में कुछ पता था, ना बेड के बारे में, ना मरीजों के बारे में। मैनेजर ड्यूटी पे नहीं है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है? कहाँ है? अच्छा, ये इस टाइम नाश्ता करने गए? घड़ी में 1 बज रहा है। खैर, इतना तो जानकारी होगी, बेड कितने हैं टोटल पूरे अस्पताल में? ये तो आपको पता होगा, क्लर्क हैं आप। ये तो अस्पताल की लिस्ट में होगी ना, बेड कितने हैं। हमको गिनने को थोड़ी बोल रहे हैं, अस्पताल के बारे में कुछ तो जानकारी हो। अच्छा, ऑक्सीजन बेड कितने हैं आपके पास? अव्यवस्था का आलम यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे मरीजों को एक ही वार्ड में रखा जा रहा है। ये है बिना कोविड-19 वाला रूम, ठीक है। अब बिना जांच का कोविड-19 वाला भी मरीज को घुसा दिया जा रहा है इसमें। सबको एक ही में डाल? जी, एक ही में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज नहीं होना चाहिए रूम में, ठीक है। ये चीज हो रहा है इसमें, ठीक है। कोविड-19 वाला पॉजिटिव वाला इसमें डाल दिया जा रहा है रूम में। एक ही वार्ड में सबको डाल देते हैं बिना चेक किए, चाहे कोविड है चाहे नहीं है। और तो और, अस्पताल के आईसीयू में भी लोगों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारी लापरवाहियां छोटे शहरों में दिखाई पड़ रही हैं, जो शायद संक्रमण के खतरे को बढ़ा दे। मसलन ये एक वार्ड है, यहाँ लिखा अनावश्यक प्रवेश निषेध, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। और इस वार्ड के भीतर अगर आप देखेंगे तो जितने मरीज हैं, हर मरीज के 2-2, 3-3 तीमारदार परिवार, हर किसी को फ्री एक्सेस मिला हुआ। पूरे कोविड वार्ड में जाते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या कम है। जरूरत के लिए दवाइयां मंगानी हो, पर्चे लिखने हो, हर किसी के लिए तीमारदारों को ही जाना पड़ रहा है। ऐसे न जाने कितने तीमारदार हमें यहाँ मिले जो बेरोक टोक कोविड-19 वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं, इस डर से बेखौफ कि वो संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ये पता है ये वार्ड सिर्फ कोरोना मरीजों का, तो आप क्यों जाते है ना, सिर्फ गए थे, वो सामान पहुंचाना इमरजेंसी था मेरा मरीज को, इसीलिए। कितनी बार आप अंदर से जाते हैं? कोई खास नहीं, 2 से 1-2 टाइम हो जाता है। जाते हैं अंदर? हाँ, यहाँ किसी को बुला के क्यों नहीं देते डॉक्टर? इन सबको रोकते नहीं है लोग अंदर जाने से? नहीं तो कोई यहाँ गेट पे रहवे नहीं करता, कोई नहीं रहता है गेट पे, तो हमको मजबूरन जाना पड़ता। मास्क जो ये मंगवाए थे, तो मास्क लेके आए थे। तो आप यहाँ बुला के डॉक्टर नर्स को दे सकते हैं ना, आपको पता है ना अंदर जाके आपको भी खतरा है। हाँ, पता तो है। ये जाने देते हैं आपको? अभी काम था इसलिए गए थे। अस्पताल के कोविड वार्ड की नर्स देवंती से हमने पूछा, और उन्होंने भी कहा कि कभी कभी काम पड़ता है, इसलिए मरीजों के तीमारदारों को वार्ड में जाना पड़ता है। कोविड वार्ड है, क्या हर किसी को अनुमति होती है अंदर जाने की? नहीं। परिवार तीमारदार क्यों जा रहे हैं अंदर? कभी कभी आ जाते हैं, हम दवा लिख के देते हैं तो इतनी देर में इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते? बाहर से हड़ो देते हैं। सारे के सारे देखिए अंदर से आ रहे हैं रिश्तेदार। यहाँ आपने लिख रखा है कोविड मरीजों के लिए और अनावश्यक प्रवेश निषेध। नहीं, पेशेंट ज्यादा जाते नहीं है, पर कभी कभी तो जाना ही पड़ता है ना, कुछ काम पड़ जाता है, नहीं जाता है।
चतरा के सबसे बड़े अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन तक की किल्लत है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जो दवाइयां यहाँ नहीं मिल पाती हैं, उन्हें बाहर से लेने भेजना पड़ता है। हम मरीज के साथ में थे। 5 बजे से दवा लावाल 5 बजे रात में चला है। 5 बजे से दवा बाहर से लाए? दवा कुछ बाहर से मंगाते हैं। क्यों? बोलते हैं यहाँ जो नहीं है सो बाहर से लाते हैं। तो वो जो है से दवा को देने के लिए जब 20 बार जाएंगे तो नर्स लोग जाएगा तो देगा, और डॉक्टर साहब जल्दी सुनवाई नहीं है। नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों में अस्पताल ही इतने बदहाल हैं कि मरीजों का इलाज हो तो कैसे हो। मरीजों की संख्या ज्यादा है, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बेहद कम, ऊपर से दवाइयों की किल्लत और टूटते हुए नियम कहीं त्रासदी को और बड़ी न कर दें। ग्रामीण इलाकों में महामारी फैल रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अव्यवस्था दरअसल सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगर ड्राइवर जो है ऑक्सीजन लगाएगा, मरीज के तीमारदारों को, बच्चों को कोविड वार्ड में ऐसे ही घूमने जाने दिया जाएगा, जरूरत की दवाइयां अस्पताल में अगर मुहैया नहीं है, तो आखिर जब परिस्थिति और खराब हो रही है तो इससे निपटा कैसे जाएगा। ऐसा ना हो कि जब तक हालत बेहतर हो तब तक बेहाली बढ़ जाए। झारखंड के चतरा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।